शास्त्रों में वर्णन है कि एक बार हनुमान जी को भी शनि का प्रकोप सहना पड़ा था। जब किसी को शनिदेव की साढ़े साती लगती है या जन्म कुंडली में शनिदेव प्रताड़ित करते हैं तो अक्सर ज्योति आचार्य उस व्यक्ति को हनुमान जी की शरण में जाने को कहते हैं ताकि वह उपाय द्वारा शनि का प्रकोप शांत कर सके। तो क्या आप जानते हो कि एक बार संयोग से हनुमान जी शनिदेव के काबू में आ गए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हनुमान अवश्य लिखें। तो एक बार भ्रमण करते हुए शनिदेव की हनुमान जी से भेंट हो गई। दोनों के मध्य भागवत चर्चा होने लगी। उस समय बात पाप और पुण्य की होने लगी थी। तब शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को उनके द्वारा किए गए कर्मों का शुभ अशुभ फल तोलकर बराबर कर देता हूँ। जीवन में प्रत्येक प्राणी पर कभी ना कभी अपना प्रभाव अवश्य डालता हूँ, क्योंकि सृष्टि में प्राणी से कई बार जाने अनजाने में ही कुछ पाप हो जाते हैं जिसका उसे फल भोगना पड़ता है। शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि शनिदेव, कहीं जाने अनजाने में मेरे द्वारा कोई पाप तो नहीं हो गया जिसके लिए मुझे उसका प्रायश्चित करना पड़े। शनिदेव तुरंत बोले, अवश्य मारुति नंदन, हे पवन पुत्र, मैं आपके पास इसी प्रयोजन से आया हूँ, क्योंकि मैं आपकी राशि में प्रवेश होने जा रहा हूँ। आप सावधान रहे, मैं आपको शीघ्र ही पीड़ित करूँगा। अब शनि महाराज के यह वाक्य सुनकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, मैंने तो अपना सारा जीवन ब्रह्मचारी रहते हुए भगवान श्री राम की सेवा में अर्पित किया है। उनके भजन के अलावा मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके द्वारा आप मेरी राशि में प्रवेश होना चाहते हो। कृपया मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्म या अपराध के बारे में शनिदेव आप मुझे अवश्य बताएं। तब शनिदेव जी कहने लगे कि हनुमान जी, आपने राम रावण युद्ध में मेघनाद द्वारा किए जा रहे यज्ञ को भंग किया था। आपने धर्म कार्य किए हैं, इसीलिए मैं आपकी राशि पर 2.5 या 7 वर्ष के लिए नहीं, मात्र 1 दिन के लिए ही आऊँगा। इतना सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव को 1 दिन आने के लिए अनुमति दे दी तथा शनि को सावधान भी किया कि आपने आना ही है तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आना। और हनुमान जी यह बात कहकर वहाँ से चले गए। अगले दिन हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और विशाल पहाड़ उठाकर शनिदेव की आने की प्रतीक्षा करने लगे तथा मन ही मन विचार करने लगे कि जब शनिदेव आएंगे तो विशाल पहाड़ को उन्हीं के ऊपर दे मारूंगा। पूरा दिन विशाल पहाड़ उठाकर हनुमान जी शनि की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन शनिदेव महाराज शाम होने तक भी नहीं आए। शाम होने पर हनुमान जी ने विशाल पहाड़ को रख दिया। तभी अचानक वहां पर शनिदेव महाराज प्रकट हो गए। उन्हें देखकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि मैं आपकी सुबह से यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु आप आए नहीं। फिर शनिदेव महाराज बोले कि हे पवन पुत्र, हे रुद्र अवतार, हे हनुमान जी, मैं तो सुबह ही आ गया था, अब तो मैं लौट रहा हूँ। मेरा प्रयोजन सफल हो गया। तब हनुमान जी बोले कि हे शनिदेव, आपके दर्शन तो अब हो रहे हैं, आपका प्रकोप का क्या हुआ? तब शनिदेव जी मुस्कुरा कर बोले कि मेरे प्रभाव के कारण ही तो आप सुबह से इस विशाल पहाड़ को उठाकर खड़े रहे। मेरी
वृक दृष्टि के कारण ही आप आज सारा दिन पीड़ित रहे हैं। मैंने सुबह ही आपको विशाल पहाड़ उठवा दिया और शाम तक आपको दंडित किया, इसलिए मेरा प्रयोजन सफल रहा। आप राम भक्त हैं, सदैव राम नाम का जाप करते हैं, इसलिए आपको दंड का कष्ट कम महसूस हुआ। आपको सुबह से शाम तक पहाड़ तो मेरे प्रकोप के कारण ही उठाना पड़ा है। शनिदेव जी की यह बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुरा उठे। शनिदेव अपना कार्य समाप्त करके हनुमान जी से विदा लेकर शनि लोक रवाना हो गए और इसीलिए हनुमान जी को कष्ट सहन करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये हनुमान जी और शनिदेव के बारे में एक कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।